हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जुगाटो फिल्म की, जो कि 2022 में आई थी। कपिल शर्मा की फिल्म थी और कपिल शर्मा का इसमें नाम था मानस और उनके साथ लीड रोल में थी सहाना गोस्वामी और इनका नाम प्रतिमा था इस फिल्म में। तो चलिए फिल्म की स्टोरी शुरू करते हैं। फिल्म की स्टोरी शुरू होती है एक ट्रेन से, जो ट्रेन बहुत ही ज़्यादा तेजी से भागती है और वहां पर कुछ दफ्तर के लोग बैठे होते हैं जो काम मांगने के लिए भीड़ बढ़ा के रखते हैं। कुछ ही देर में पता चलता है कि ये एक सपना है और जो मानस है वो अपनी रियल लाइफ में आ जाता है अपनी बीवी के साथ, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मध्यम वर्गीय परिवार है जहाँ पर नॉर्मल तरीके से ये लोग रहते हैं। और जो मानस है वो फूड डिलीवरी बॉय का काम करता है। घर में एक माता जी भी हैं जो हमेशा बिस्तर पे रहती हैं और इनके दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की है। और इनकी जो बेटी है बताती है कि कस्टमर के साथ सेल्फी लेने पे उनको 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। उसके बाद जो कपिल शर्मा यानी कि मानस है वो लंच वगैरह पैक करके अपने घर से फूड डिलीवरी करने के लिए अपने काम पे निकल पड़ता है और इसकी ज़िंदगी इसी तरीके से चलती रहती है। ये अपनी वाइफ के काम करने के बहुत ही ज़्यादा खिलाफ है। शायद इसका मैन ईगो जो है हर्ट होता है। तभी घर का सीन दिखाया जाता है, उसमें इसकी वाइफ जो कि प्रतिमा है सिलाई करती है। तभी उसकी सहेली आती है और उसको एक काम के बारे में बताती है कि एक मालिश का काम है, मसाज का काम है, तुम्हें वहाँ 1 घंटे में 300 रुपये देंगे। उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि कपिल शर्मा जो है फूड डिलीवरी करने के लिए अपनी बेटी के प्रिंसिपल के घर में जाते हैं और वहाँ बताते हैं कि ये उसके पिता है और इधर उसकी वाइफ मसाज का काम करने के लिए आई पर होती है और मसाज करती है। उसके बाद जो मसाज करवाती है वो कहती है तुम क्या मेरे हस्बैंड का मसाज कर दोगी, तो वो मना कर देती है कि मैं मर्दों का मसाज नहीं करती हूँ। और इसके बाद अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि कपिल शर्मा काम की तलाश में सोचता है किस तरीके से 2 पैसे ज़्यादा कमाया जाए जिससे घर और अच्छे तरीके से चले और अपने घर की ज़रूरतों को और अच्छे से पूरा किया जाए। तभी फूड डिलीवरी बॉय उससे मिलता है और कहता है कि तुम मेरा फूड डिलीवर कर दो, क्योंकि वो मंदिर है और मैं मंदिर में नहीं जा सकता। तो उसका फूड डिलीवर करता है, उसके बदले 20 रुपये उसे टिप भी दिया जाता है। उसके बाद घर में बेटी उसकी फटकार लगाती है कि आपको प्रिंसिपल को नहीं बताना चाहिए था कि मैं आपकी बेटी हूँ। इधर जो है उसकी वाइफ प्रतिमा फोटो खिंचवाती है ताकि वो काम ज्वाइन कर सके और कपिल शर्मा को एक ऑर्डर आता है जो वो डिलीवर करने के लिए जाता है और इधर उसकी वाइफ काम पे निकल पड़ती है काम करने के लिए। यहाँ कपिल शर्मा को पूरे 2 पार्टी यानी कि 20 डिब्बों का ऑर्डर आता है डिलीवर करने के लिए और डिलीवर करने के लिए वो गेट पे पहुँच जाता है और घर में एंट्री करता है। और एंट्री करते हुए भी वो देखता है कि घर में कोई नहीं है, बस वहाँ पर एक आदमी पड़ा है जो कि बहुत ही ज़्यादा नशे में है और वो इस हालत में नहीं है कि उससे कुछ भी बात की जा सके। और तभी वहाँ पर 2 लोग आते हैं, एक लड़की और एक लड़का। तो वो कहते हैं इतने सारे डब्बे आप किसके लिए लाए हो, हमने इतना ऑर्डर नहीं किया। तभी कपिल शर्मा कहता है, सॉरी, जो मानस है वो कहता है कि आपने ऑर्डर किया तभी हम लाए हैं। तभी जो उस लड़की होती है वो कहती मैंने गलती से ऑर्डर कर दिया था, मैं तुम्हें इसके पैसे दे देती हूँ और तुम अब जाओ। तभी जो उसके साथ जो लड़का होता है वो कहता है कि ये इतने सारे डब्बे हम क्या करेंगे, ये टिप भी लेती जाओ, फेंक ही देंगे, अपने बच्चों के लिए लेके जाओ। लेकिन कपिल जो मानस को है ये बात अच्छी नहीं लगती और वो पैसे रख के गुस्से से चला जाता है। और यहाँ पर कस्टमर को उसकी ये बात पसंद नहीं आती और वो शिकायत कर देते हैं और उसे 5 जगह डब्बे शिकायत करने के बाद फूड डिलीवरी से उसे मैसेज आता है कि 5 जगह डब्बे ऑर्डर करने पे ही उसकी शिकायत ख़त्म होगी। और फिर भी 5 जगह डब्बे ऑर्डर करने के बाद भी उसकी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है, जिससे वो बहुत दुखी होता है और अपनी माँ के पास चला जाता है। उसके बाद उसकी वाइफ देख लेती है फ़ोन में कि उसके पति का जो है आईडी ब्लॉक कर दिया गया है। उसके बाद सोचते हुए वो फ़ोन लगाती है कि वो सोचती है कहाँ काम पे जाना है। उसके बाद वो अदर्स जगह पे जाती है जहाँ उसे मसाज करने के लिए जाना होता है। वहाँ पर उसकी बेटी जो है मना कर देती है कि मुझे इससे मसाज नहीं करवाना। उसके बाद कपिल शर्मा जो है ऑफिस में आता है जुगाटो के और वहाँ कंप्लेन करने कि मेरे खिलाफ गलत कंप्लेन की है कि मैं शराब पीकर और डिलीवरी करने गया था, आप इंसाफ दे। लेकिन वहाँ उसे कुछ भी इंसाफ नहीं मिलता है और वो दोबारा वहाँ से चला आता है। फिर उसने सुना होता है कि ऑनलाइन फॉर्म निकला है नौकरी के लिए, वहाँ भी वो आता है लेकिन वहाँ भी उसे कोई सफलता नहीं मिलती है। लगातार उसे फेलियर ही मिलता रहता है, उसका फॉर्म नहीं भरा जाता क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि नौकरी का कौन सा फॉर्म है। और इधर उसकी वाइफ काम पे जाने लगती है, काम जो होता है नाइट का होता है। तो
और मानस जब घर आता है तो अपने बच्चों को खाना पीना खिला के और उन्हें अच्छे से सुला देता है। उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसकी वाइफ काम करने के लिए जहाँ मॉल में गई है वहाँ का सीन आता है और जो कपिल शर्मा है वो बच्चों को खाना पीना खिला के अपनी वाइफ को लेने उसी मॉल में पहुँच जाता है। उसके बाद वो अपनी वाइफ को लेके और कहता है चलो घर चलते हैं, और लेके घर जाने लगता है। और रास्ते में वो सोचता है कि चलो कहीं से घुमा लाते हैं इसी बहाने। तो उसके बाद वो अपनी वाइफ से कहता है तुमने मर्दों के कपड़े पहन ही लिए हैं तो तुम मर्दों की तरह बैठ भी जाओ। उसके बाद उसकी वाइफ उसके पीछे बैठ जाती है जो कि प्रतिमा है। उसके बाद ये दोनों चले जाते हैं अपनी फेवरेट जगह यानी कि फाटक पे, यानी कि रेलवे ट्रैक पे, जहाँ पर वो ट्रेन के साथ जो है कंपटीशन करते हैं। और ट्रेन के साथ रेस लगाने पर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। और यही इस फिल्म में दिखाया गया है कि ज़िंदगी जैसी भी चले खुश रहना चाहिए, टेंशन लेके कुछ भी नहीं होता। तो इसी प्रकार की और मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।